कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी का शासन आएगा, कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनसे, भाई साहब से पूछने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब, इलाके में कौन सी पार्टी एमसीडी इलेक्शन के अंदर जीतती हुई नजर आ रही है? एमसीडी के अंदर ये तुम्हारा ये ब्रजपुरी वार्ड हो गया आपका 245। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, क्या कारण है ऐसे जिसकी वजह से? अच्छे काम की वजह से। काम की वजह से। बहुत खूब जी। आप भी यहीं से हैं? क्या नाम है? अम्मा यहीं रहती हैं आप? हाँ भैया यहीं रहूँ। वोट डालती हैं? हाँ डालूँ। तो आपके किसको डालेंगी 4 तारीख को? बताओ किस पे डालूँ? मैं क्या बताऊं, ये तो आप बताएंगी। आपका तजुर्बा है, यहाँ आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। किसको वोट देंगी? किसी उम्मीदवार को जानती हैं, किसी को? भैया ऐसे तो मैं ध्यान नहीं रहा हूँ। मैं मुझे जैसे कोई कह दे मैं तो उस पर लगा दूँ। अभी तक किसको वोट डालती रही हैं इतने समय से? पिछली बार तो उसे डाली है केजरीवाल को। पिछली बार? हाँ। इस बार क्या इरादा है? हाँ? इस बार आपका इस पे है? आपके हाथ में है? हाँ। इन्होंने हाथ दिखा दिया और ये हाथ काफी है लोगों के लिए, जनता के लिए बताने के लिए। जी आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अब राशिद साहब, ये ब्रजपुरी की सीट परिसीमन के बाद 245 वार्ड हो गई है, कौन जीतता हुआ लग रहा है सीट से? ये तो आम आदमी पार्टी लग रही है हमें तो। कारण होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, क्या कारण नजर आ रहा है ऐसे? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम कराए हैं। देखो बिजली में वो इतना हमें फ़ायदा हो गया, कम से कम यकीन मानना भाई 1000 रुपये का तो हमें फ़ायदा मिलता ही मिलता है कम से कम। जो 1000 का बिल आता था ना, आज हमारा वो 0 आ रहा है। तो ये हमें मेन फ़ायदा ये हर महीने का आपका फायदा? जी, हर महीने का तो कम से कम, चलो फायदे तो बहुत हैं। स्कूल का है, अस्पतालों का है। अस्पतालों में जाते हैं हम तो दवाई सारी बिल्कुल फ्री मिलती है, एक पैसा नहीं लगता। यानी जो दिल्ली सरकार ने काम किया उसका सीधा असर आपको एमसीडी में होता हुआ नजर आ रहा है? साहब बिल्कुल। जी आपका क्या नाम है? अयान मलिक। अयान मलिक साहब, इसी क्षेत्र से? जी। कौन सी पार्टी आपको लग रहा है इस बार इलेक्शन में किसको वोट देने की तैयारी कर रहा है? आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है दिल्ली में जिसने जो जनता से वादे किए थे वो बखूबी पूरे किए थे। जैसे शिक्षा को ले लो, स्वास्थ्य ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो। ऐसी सरकार है पूरे भारत के अंदर के बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, मार्शल की सुविधा दिल्ली पूरे भारत के अंदर कहीं भी नहीं है। जो काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो आज तक 70 सालों में किसी भी पार्टी ने नहीं किए। इसलिए जनता ने मूड बना रखा है, एमसीडी में इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकना है और आम आदमी पार्टी को लाना है। हर क्षेत्र के कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं। आपको इस क्षेत्र में क्या परेशानी नजर आती है कि एमसीडी ने क्या काम नहीं किया यहाँ? देखो एमसीडी में सबसे पहले तो जनताओं को, देखो जैसे भाई ने दुकान लगा रखी है, आज दिन लोग आते हैं, कोई चालान काट जाता है, कोई किसी कारण परेशान करते हैं, तो सबसे पहले जनता के लिए जो काम करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी करेगी। क्योंकि हमें दिल्ली के अंदर से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, इसलिए आम आदमी पार्टी को लाना है। इस क्षेत्र पर तो काउंसलर आपके आम आदमी पार्टी के थे, तो फिर यहाँ उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। जब तक वो रहे उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम करा। ये सारे हमारे लिए 25 फुटा बनाया, ये सारी गलियां बनाई, ये नालियों पे जाल लगवाए। उन्होंने तो खैर बेमिसाल काम करे थे। लेकिन वो जब से गए हैं, जब से तो काम फिर ऐसे कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। ये देखिए कूड़े का ढेर, ये जगह जगह कूड़े के ढेर उठते ही नहीं है भाई साहब। एक महीना हो जाता है ऐसे ढेर लगे हुए कूड़ों का। जी कहाँ परेशानी होती है? आपका क्या नाम है? राजुद्दीन है? राजुद्दीन जी, कहाँ परेशानी नजर आ रही है क्षेत्र में? कूड़े में बहुत परेशानी है, बहुत गंदगी रहती है 25 फुटे पर। तो कौन सी पार्टी आकर के इस कूड़े को साफ करेगी एमसीडी के अंदर? केजरीवाल ही कराएंगे। यानी आप झाड़ू पे बटन दबाएंगे तो झाड़ू लगेगी। ये कौन सा वार्ड है? 244। कौन सी पार्टी इस पर जीतती हुई नजर आ रही है? इस पे देखो ये टक्कर तो बराबर की चल रही है। किस में टक्कर है? तो किस में? हाँ, तो तुम्हारे झाड़ू वाले हैं और फूल वाले भी हैं और कांग्रेस वाले भी, तीनों की बराबर की टक्कर है। फिर भी एक अंदाजा होता है, इंसान को लगता है कि कौन दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए एमसीडी में? एमसीडी में तो तुम्हारे केजरीवाल जी की सरकार आनी चाहिए। कारण उसके? भाई काम अच्छे करा रहे हैं सभी से, स्कूल पे, हॉस्पिटलों पे, सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, अच्छे तरीके से काम करा जा रहा है। यानी आप दिल्ली गवर्नमेंट के काम से संतुष्ट हैं, इसलिए एमसीडी में जाते हैं कि वही पार्टी जो है एमसीडी में भी आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल्ली के रंग, नौमान के संग, ये मेरा एक चैनल और है जिसके ऊपर बहुत सारी आप वीडियोस देखते हैं, जानते हैं। तो और दिल्ली के रंग में खाने पीने की बहुत सारी बातें होती हैं, तो मैं न्यूज़ एंड लाइव के थ्रू भी इन पे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद शादाब। शदाब भाई, बिरयानी कौन सी रखते हैं अपने यहाँ?
जिला बुलंदशहर की मुरादाबादी। मुरादाबादी बिरयानी। माना कि ये क्वेश्चन मेरे कंटेक्स्ट में नहीं था, लेकिन इतना बड़ा पतीला देख के मैंने पूछ लिया। सवाल ये है कि 4 तारीख को इलेक्शन है एमसीडी के। हाँ जी। क्षेत्र के अंदर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी, अलीम भाई जीतेंगे जी। कौन सी पार्टी से? हाथ कांग्रेस। कांग्रेस। एमसीडी में सरकार किसकी आनी चाहिए? पूरी एमसीडी में भाजपा की सरकार है, अब किसकी चाहते हैं इस बार? केजरीवाल की आनी चाहिए। केजरीवाल की आनी चाहिए। क्षेत्र में अलीम भाई को जिताना चाहते हैं। हाँ। और सरकार चाहते हैं झाड़ू की। झाड़ू की। बहुत खूब। मछली, मुर्गा, बिरयानी खाना चाहे कुछ भी हो, लेकिन सत्ता का सवाल अपनी जगह है, पेट का सवाल अलग है। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, इस क्षेत्र से कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? हाथ वाले थे। हाथ वाला यानी कांग्रेस। कांग्रेस क्या कारण है? ये तो आम आदमी पार्टी की सीट हुआ करती। शुरू से सफाई भाई सही है, इनके काम अच्छा करते हैं। काम अच्छा करते हैं। और दिल्ली में जो एमसीडी की सरकार भाजपा की है, अभी किसकी देखना चाहते हैं एमसीडी में सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल की। यानी सीट पर आप चाहते हैं कि कांग्रेस जीते कांग्रेस और सत्ता जो बने वो केजरीवाल बने। एक बड़ा अच्छा और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर कि लोग अपने क्षेत्र पर किसी और को जाते हैं। हम अपने क्षेत्र पर। जी क्या नाम है भाई? शादाब भाई, कौन जीत रहा है एमसीडी में? किसकी सत्ता बननी चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए एमसीडी में? फिलहाल तो कांग्रेस वो है, आम आदमी पार्टी। बट अब जो है जीतने तो यहाँ पे मतलब इस हिसाब से काम नहीं हुआ ना, अब सोच रहे कांग्रेस को वोट देने की। मतलब आम आदमी पार्टी जीतनी चाहिए एमसीडी में, लेकिन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करा, इसलिए क्षेत्र में आप कांग्रेस को वोट देंगे। अब कांग्रेस को वोट देंगे। यानी लोग नाराज हैं, यानी आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में काम ना करने की वजह से उसका सीधा सीधा असर जो है वो पड़ रहा है क्षेत्र की सीट के ऊपर। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। है शिव कुमार। शिव कुमार जी, कौन जीत रहा है इस क्षेत्र में? एमसीडी का इलेक्शन 4 तारीख को वोट डालेंगे, किसको डालेंगे? अभी तो पता ही नहीं है कौन को डालता है। नहीं, वो 3 पार्टियां होती हैं, भाजपा को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई आम आदमी पार्टी को देता है, कोई निर्दलीय देता है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए सत्ता में? आम आदमी आएगा और कौन आएगा? आम आदमी आएगा और कौन आएगा? एक आम आदमी है, उनका यही कहना है कि एक आम आदमी आएगा। तो किसको आप जिता रहे हैं इस बार? आप किसको जीतना चाहते हैं? झाड़ू को। झाड़ू। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। क्या कारण है ऐसे आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी के कारण यही है, बंदा ने जब से आया कुछ काम कराया दिल्ली के अंदर। क्या काम? कुछ काफी सफाई साफ सफाई दिखाई दे रही है अपने एरिया में हमारे। तो एमसीडी में तो भाजपा की सरकार है, अगर साफ सफाई हो रही है तो एमसीडी में भाजपा अब आ जाएगी ना, अब आ जाएगी ना, अब आ जाएगी ना। साफ सफाई का काम तो एमसीडी का होता है। एमसीडी का तो झाड़ू तो जो केजरीवाल जो है अपने एमसीडी में तो खैर अब आ जाएगी इंशाल्लाह, वोट देंगे तो आप वोट में दे करके उसे एमसीडी में लाना चाहते हैं? लाना चाह रहे हैं। चलिए, साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा मानते हैं क्षेत्र का। जी बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवेद। नवेद साहब, सरकार किसकी बननी चाहिए एमसीडी के अंदर? 4 तारीख को वोटिंग होगी, किसको वोट डालना है आप? भाई हम तो केजरीवाल को समर्थन करेंगे। क्या वजह क्या है, क्या रीजन है उसका? उन्होंने जो है जैसे का विकास किया है, हमारा भी हक बनता है कि हम उनका साथ दें। तो इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में आपके एक ताहिर साहब की एक सीट हुआ करती थी एमसीडी की जी, तो उसमें क्या रहा? क्या कुछ काम किया आम आदमी पार्टी ने उस क्षेत्र में? ये काम की तो ऐसी बात है कि सीधा साफ साफ मुद्दा है केजरीवाल साहब का, उन्होंने कैसा विकास किया है। और यहाँ नहीं बल्कि पंजाब भी जहाँ भी पहुँचे उन्होंने विकास किया है। उसी विकास के ऊपर हम भी यही चाहेंगे, जहाँ से भी जो भी लोग जो समर्थन करते हैं केजरीवाल साहब को समर्थन, केजरीवाल साहब को समर्थन करेंगे। 4 तारीख को इलेक्शन है, कौन सी पार्टी जीतती हुई लग रही है क्षेत्र से आपके? कांग्रेस पार्टी। अलीम भाई। कांग्रेस पार्टी। क्या रीज़न है कांग्रेस के जीतने का, क्या वजूहत है? वजूहत तो यही है कि जहाँ देखो वहाँ कांग्रेस दिख रही है। मैं अपने क्षेत्र में यहाँ पर, आपको अपने क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है? हाँ। जी जी, आपका क्या नाम है? जी जनाब, क्या नाम है? महराज। इसी क्षेत्र में रहते हैं? इलेक्शन है 4 तारीख को, कौन सी पार्टी जीतती हुई लग रही है? देखो अभी चल रहा है मामला, मुझे तो केजरीवाल का जोर ज़्यादा लग रहा है। तो क्या कारण है? वही ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सब यही है मसला। मतलब बिजली पानी जो है लोगों पर असर डाल रही है? बिल्कुल डाल रही है जी। और जो फ्री मिल रही है और जो सहूलतें उस वजह से डालती है जी, गरीब आदमी के लिए तो डालती है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं और लोगों से कि आखिर क्षेत्र के अंदर एमसीडी के इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ चर्चा है। जी अस्सलाम वालेकुम। 4 तारीख को वोटिंग होगी, कौन सी पार्टी जीतती हुई लग रही है इस इलाके से? हमें तो सभी जीतती लगती दिखाई दे रही हैं, सब जीत रही हैं।
भूखी चीज़ भी बूझो, वो यही कहता है कि जी हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। हमें तो ऐसे ही लग रहा है जी, हम तो सबके साथ हैं। सबके साथ हमारे तो सारे लोग जानने वाले किसके नाराज करेंगे। सही बात है। और आप क्या कहते हैं, तीन पार्टियां आमतौर पर हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जी तो किसका जोर इलाके में नजर आ रहा है? जैसे हमारे आप दोस्तों इलाके में को- जी कांग्रेस का जोर नजर आ रहा है चारों तरफ। क्या कारण युवा है? साथी कांग्रेस के ही साथ है। एमसीडी को जो सुधारेगी वो दिल्ली में कांग्रेस ही सुधार सकती है सिर्फ। बहुत खूब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख खान है जी। अरे वाह वाह, बहुत खूब, शाहरुख खान। तो जिनके नाम बॉलीवुड के हैं वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करना है। जी बताइए। कांग्रेस को ही करेंगे जी सब। आप भी कांग्रेस को करेंगे? इसी क्षेत्र के अंदर रहते हैं आप, आपकी इस रिहाइश? क्षेत्र में रहेंगे जी। अच्छा अच्छा, आपका वोट है इसी क्षेत्र का? है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर साहब, कौन जीतेगा इस इलाके से? हमें तो जी कांग्रेस के चांस लग रहे हैं। कांग्रेस के चांस आपको लग रहा है? क्या कारण है लोग जो कांग्रेस को अब देने के लिए? पहले तो आम आदमी पार्टी की सीट थी आम आदमी पार्टी की, मगर यह है कि अब सोच रहे हैं कि अब पार्टी बदली जाए, नया कैंडिडेट आए नई पार्टी से। पार्टी बदली जाए। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, सबको राइट्स हासिल है पार्टी बदलने के, अलग अलग वोट देने के। ब्रजपुरी में इलाके के और भी मुअज़्ज़िज़ लोग, तजुर्बेकार लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मरतबा लोग क्या चाहते हैं, किस पार्टी की लहर नज़र आ रही है। जी क्या नाम है जनाब? मेरा नाम इस्लामुद्दीन अंसारी। इस्लामुद्दीन साहब, कौन सी पार्टी आती हुई नज़र आ रही है ब्रजपुरी वार्ड नंबर 245 से? 245। असल में मैं तो अभी खुद एक मेरे प्रोग्राम था घर में शादी का, तो आज मैं फाइनल हुआ हूँ। अब मैं देखूँगा, क्या अभी नहीं कह सकता, अभी टाइम है। वैसे बदलाव यहाँ होगा, वो ज़रूर होगा। यहीं पर क्योंकि होगा? आम आदमी से लोग यहाँ बहुत परेशान हो गए। आम आदमी पार्टी से? हाँ, झूठ बहुत बोलती है आम आदमी और वादों से खिलाफ ही जाती है। दिल्ली के अंदर भाजपा 15 साल से, भाजपा 15 साल से है दिल्ली में। आपको क्या लगता है कि एनसीडी में सरकार किसकी बनेगी? भाजपा तो देखिए, सरकार तो पता नहीं किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। हम तो अपने इलाके की बात को कह सकते हैं। हमने ताहिर हुसैन को आम आदमी से लड़ाया और ताहिर हुसैन को ही सबसे पहले केजरीवाल ने जेल में अंदर करा दिया। इतना बात तो हम कहेंगे। तो इससे आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज। लोगों में नाराजगी है। और जो बहुत सारे ऐसे हादसे हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हो गए हैं जिसकी वजह से लोग नाराज हैं। नाराजगी का रीज़न यही होता है कि उसके बाद वोट बदल दिया जाता है, प्रत्याशी बदल दिया जाता है, यहाँ तक कि पार्टी बदल दी जाती है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और लोग जो हैं वो कहाँ से हैं, क्या कहते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवाब अंसारी। अरे नवाब अंसारी साहब जी। 4 तारीख को वोटिंग हो जाएगी एमसीडी के अंदर। जी। आप किसकी जीत की उम्मीद रख रहे हैं? कौन जीत रहा है इस बार? इस बार भाजपा ये हमारे क्या नाम है जी, अलीम अंसारी। कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी इस बार? जी। तो क्या कारण है इस बार कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए कारण ये पूरा चल रहा है, हम कांग्रेस पीछे चल रही, कांग्रेस को आगे लाना चाहते। यानी जो पार्टी पीछे रह गई, तो लोग अपनी लोकतंत्र की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी पीछे चली गई उसे लेकर के आए। जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? आरिफ साहब, 4 तारीख को इलेक्शन है, आप लोगों का भी एमसीडी से वास्ता पड़ता है, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है एमसीडी में? एमसीडी में तो केजरीवाल ही है। उसकी क्या वजह है? केजरीवाल वजह क्या, मतलब काम बढ़िया करे। कांग्रेस तो कहीं भी ना हो, कांग्रेस तो कहीं भी ना हो जी, कांग्रेस से कोई फायदा भी ना हो रहा, ना मीडिया पे दिख रही, ना कोई रैली में दिख रही, ना कोई भाषण में दिख रही। मुकाबला किसके बीच में है फिर? मुकाबला बीजेपी का, आम आदमी। तो आपको क्या लगता है इस बार सत्ता में 15 साल से बीजेपी रही है एमसीडी में, इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? तो बेईमानी से चारों तरफ से जीतती भी आ रही है, तो यहाँ से भी जीतेगी। यानी सत्ता आपको लग रहा है कि एमसीडी में फिर बीजेपी की बनेगी? अजी ये सतयुग ना है, ये कलयुग है, और वही काम होएगा जो मोदी चाहेगा। केजरीवाल में कुछ ना उखाड़ पाएगा, तो क्योंकि इलेक्शन वो भी उसी का ही आदमी है। अच्छा। दूर नहीं है उससे वो इलेक्शनों से पहले तो इनमें यूं रहती है, और इलेक्शनों के बाद ये एक दूसरे को माला पहनाते हैं, डिनर पे बुलाते हैं, लंच पे बुलाते हैं। आप भी इसी क्षेत्र से? जी। क्या नाम है? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम, आप बड़े गौर से इनकी बात सुन रहे थे और आप बात भी सर भी हिला रहे थे, तो क्या रीजन है, आपको क्या नजर आ रहा है 4 तारीख को? ये ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं। आपको क्या लगता है फिर भी कि आप जब वोट देंगे? मैंने तो अपनी बताई है। इनकी अपनी राय, आपकी अपनी क्या राय है? 4 तारीख को कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? अब एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। वैसे तो वो आम आदमी पार्टी जीतने की वो है यहाँ से, तो
अच्छा, बीजेपी निकल रहा था आपके मुंह से, क्या बात है? नहीं बीजेपी निकल रहा था, वो तो जब जीत ही हो रही है तो निकलेगा ही वो। जहन में बसी पड़ी है, जहन में बसी पड़ी है तो क्या करें। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान साहब, एमसीडी के इलेक्शन 4 तारीख को है, वोट डालेंगे? जी डालेंगे। किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है एमसीडी के अंदर? मैं कुछ नहीं कर सकता था अभी इसमें। फिर भी एक आदमी का जहन होता है कि हाँ जी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इस मसले, अभी टाइम है। फिर इलाके में आप अपना कुछ नहीं कह सकते, लग क्या रहा है, कुछ हवा लग रही है? सभी की हवा है इसमें। अच्छा, अभी सब मुकाबले में, जी सब मुकाबले में। आगे चल करके पता लगेगा। अभी तक पोजीशन कुछ और है, आगे चल करके है कांग्रेस के ज्यादा वोट मिलना है। कैसे? इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में? जी। यानी इस बार जो मुकाबला लोग मान रहे थे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मैदान में? जी जी, कौन है कांग्रेस से प्रत्याशी? कांग्रेस से सभी हैं, सब लोग हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार एमसीडी में कांग्रेस की बन जाएगी? जोर तो कांग्रेस का ज़्यादा चल रहा है इस टाइम। अच्छा, जोर कांग्रेस का ज्यादा है। जी। तो यानी आपको ये अंदाजा है कि कांग्रेस भी सीटें निकालेगी, इस क्षेत्र से भी आपके निकल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, क्या सत्ता उन्हीं के पास रहेगी या कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा ही है, लगता कुछ ऐसा ही है कि सत्ता उन्हीं के पास रहेगी, एमसीडी की चाबी उन्हीं के पास रहेगी। एमसीडी की चाबी उन्हीं के पास रहेगी, ऐसे ही लगता है। और आपके क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र से भी ऐसे ही है, आम आदमी या दो ही पार्टियां इस टाइम तो, बीजेपी और आम आदमी। आप मुकाबला इन्हीं दो पार्टियों में मानते हैं कि आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? क्या नाम है भाई साहब? सुरेश चंद जी। सुरेश चंद्र जी, एमसीडी के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, 4 तारीख को वोटिंग है। क्षेत्र के अंदर क्या मुद्दे ऐसे हैं जो आपको अहम लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं? तो इसमें क्या बता सकते हैं, कुछ पता नहीं लगता वोटिंग का तो कुछ पता ही नहीं लगता कब किधर पलट जाए। फिर भी एक अनुमान होता है, अंदाजा होता है। 15 साल से भाजपा एमसीडी में सत्ता में है, क्या इस बार सत्ता उन्हीं के पास रहेगी या कुछ आपको लगता है तब्दीली आती हुई नजर आ रही है, कुछ परिवर्तन होगा? चेंज तो होगा ही होगा, ये थोड़ा ना एक ही बैठा रहेगा सीट पे, दूसरे को भी चाहिए। चेंज तो होना ही होना है इधर। क्षेत्र में क्या कहते हैं आप, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है क्षेत्र में? देखो यहाँ कुछ नहीं पता लगे, यहाँ पे सिर्फ दो गई है, या तो कांग्रेस है या ये क्या नाम है बीजेपी वाला है। कांग्रेस या बीजेपी, इसमें आप मुकाबला मानते हैं अपने क्षेत्र के अंदर? शायद इनमें टक्कर रहेगी। एमसीडी में आपको कुछ परिवर्तन होता हुआ लग रहा है कि आप मानते हैं कि होना चाहिए? हाँ, चेंजिंग तो होना चाहिए। चेंजिंग होना चाहिए। अब होगा ये नहीं होगा, ये 4 तारीख की जो वोटिंग है ये बताएगी। एक भाई साहब यहाँ हैं, इनसे भी मालूम करने की कोशिश करेंगे हम। जी जनाब, क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक साहब, 4 तारीख को वोटिंग है जी। एमसीडी के अंदर, किसकी सरकार आती हुई नजर आ रही है, किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की बनेगी। केजरीवाल। तो उसका कारण कुछ होगा, क्या वजह क्या है? बिजली फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। पब्लिक को क्या चाहिए? फ्री, सब कुछ फ्री सरकार, सब कुछ काम है नहीं, फ्री मिल रहा सब कुछ। लोग एतराज करते हैं, वो कहते हैं हर चीज फ्री में दे देते हैं। ये तो मीडिया है, मीडिया तो बहुत कुछ उछाल रही है। हर हमसे ले रहे हैं और हमें दे रहे हैं। तो आपसे ले रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपकी हर चीज में टैक्स ले रहे हैं, वो चीज हमें ही दे रहे हैं। हर सीट की अलग एक पोजीशन होती है, आपकी सीट की पोजीशन क्या है? यहाँ से कौन जीतते हुए लग रहा है? परवेश चौधरी, आम आदमी पार्टी से। जी। अच्छा, मुकाबला किससे है? मुकाबला अलीम से। अलीम से, यानी सीधा सीधा इनका मुकाबला मानना है? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी से। यहाँ तो आम आदमी पार्टी को जो रीजन है, आपने बताया कि जो फ्री की उनकी पॉलिसी है, उसके तहत बिल्कुल 150 वाला 50 में। क्या नाम है? जुनैद। जुनैद भाई, 4 तारीख को वोट डलेगा, जरूर डालिएगा। हाँ जी डालेंगे भाई कौन साहब। जीतता हुआ नजर आ रहा है 4 तारीख में? हम तो उसी को डाले, कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ जी। क्या वजह है जो कांग्रेस को वोट देंगे? पुरानी है उस वाले, उसी को ही डालते हैं, कांग्रेस को। अच्छा, पुरानी की वजह से या सिर्फ इस वजह से कि देते आए हैं इसलिए देंगे? नहीं, पुराने है भी है भाई, उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, इस चक्कर में उन्हीं को ही देते हैं हम तो। चलिए, बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। लोग कुर्बानियों को भी मानते हैं, एक महत्वपूर्ण मसला। कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। जी जनाब, क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, एमसीडी के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, 4 तारीख को वोटिंग है, किसका पलड़ा भारी है, कौन सत्ता बनाता हुआ नजर आ रहा है एमसीडी के अंदर? कांग्रेस। क्या वजह है इस बार कांग्रेस के आने की? कांग्रेस ने काम किए हैं, उसके बाद काम ही नहीं हुआ यहाँ पर। 15 साल में क्या काम हुआ है एमसीडी में? कुछ काम नहीं हुआ। जहाँ जहाँ देखो गंदगी, परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं। अब लग रहा है कि कांग्रेस आ जाए तो शायद सुधर जाए। 4 तारीख को वोटिंग है एमसीडी के इलेक्शन में, बिल्कुल, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है?
बल्ला तो खैर झाड़ू वाले का ही लग रहा भाई। तो क्या कारण है अगर उनका पड़ना भारी है, रीजन क्या है ऐसा? रीजन ये है कि बस ठीक ठाक चला रहे केजरीवाल दिल्ली को, ये बस। यानी दिल्ली सरकार तो वो चला रहे हैं, एमसीडी में भी आप चाहते हैं वही होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए MCD। मुकाबला किससे है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में? मुकाबला तो बीजेपी से ही है भाई। सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से मान के चल रहे हैं। हाँ। चलिए देखते हैं। जी आपका क्या नाम जनाब? मेरा सही सही साहब, किसका कौन सी पार्टियों में मुकाबला है दिल्ली में सीधा सीधा एमसीडी इलेक्शन में? एमसीडी में तो सर यही कहेंगे उसको, आपको ही। आम आदमी पार्टी को। जी जी सत्ता तो बीजेपी के पास है पिछले 15 सालों से, जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार सत्ता बीजेपी के पास ही रहेगी या कुछ आपको लग रहा है चेंज आ सकता है? नहीं, चेंज आ सकता है सर, काम की वजह से है, जैसा काम है ऐसे बात है। काम किसका? काम जो कराएगी गवर्नमेंट उसका तो नाम होगा। जी हाँ, बाकी आपने तो काम बहुत करा है, आपका नाम है, यहाँ पे छवि भी अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी को मान करके चलते हैं जी आप। जी।